हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पे। डेफिनेट सक्सेस पाठशाला एक ऐसी पाठशाला जिसमें हम पढ़ते हैं क्लास 9, 10 के सभी सब्जेक्ट्स, ठीक है, और साथ ही जहां पर आपको उम्दा एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, आपको बेस्ट कंटेंट भी मिल रहा है सारे टीचर्स के द्वारा। सारी चीज़ों को आपको बहुत डिटेल में समझाया जाता है, साथ ही साथ आपके सारे क्वेश्चंस की जो है हम आंसर्स करते हैं और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी कराते हैं इन छोटे छोटे पेपर्स के ज़रिए, यानी कि प्रैक्टिस पेपर के ज़रिए, ठीक है। तो आज भी हम कुछ ऐसा ही लेकर आए हैं। वो शुरू करें उससे पहले फटाफट डेफिनेट सक्सेस पाठशाला को आप एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लेकर आए हैं अपनी क्लास 10th हिंदी कोर्स बी, जो हम शुरू कर चुके हैं। इसकी पहली पुस्तक जो हमने ली है वो है स्पर्श भाग 2। ये पुस्तक काव्यखंड और गद्यखंड में विभक्त है और यहाँ पर काव्यखंड में 7 अध्याय और आपके गद्यखंड में 7 अध्याय दिए गए हैं। तो टोटल मिलाकर 14 अध्याय इस हमारी स्पर्श भाग 2 की पुस्तक में हैं। तो 7 अध्याय में से काव्यखंड के उसमें से हमने अभी तक 3 चैप्टर समझ लिए हैं, ठीक है। फर्स्ट कबीर की साखियाँ, दूसरा मीराबाई का पद और तीसरा चैप्टर हमने समझा मनुष्यता, जो अभी आपने लास्ट वीडियो देखा। अब आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम इसी मनुष्यता चैप्टर से एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर रहे हैं, यानी कि जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स हम लेकर आए हैं ताकि आप ठीक तरीके से सारी चीज़ों को जान सकें और समझ सकें, ठीक है। तो चलिए, ये तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस करने के बाद आपको क्या करना है। अब आपका एक छोटा सा टेस्ट है, जैसा कि हम एक हर पैटर्न में करते हैं। हमने आपको चैप्टर समझा दिया, क्वेश्चन आंसर समझा दिए। अब मैंने आपके लिए 30 मार्क्स का एक छोटा सा क्वेश्चन पेपर रेडी किया है, यानी कि एक प्रैक्टिस पेपर रेडी किया है। आपको कुछ ऐसा नहीं करना, खुद अपने आप को वैल्यूएट करना है कि आपको कितना ये चैप्टर समझ में आया या कितना नहीं आया। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको एक DPP मिलेगा, वो इसी चैप्टर का है, उसे आप डाउनलोड करेंगे और उसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका आपको आंसर करना है। अब ये जो DPP पूछा गया है, ये जो पेपर मैंने आपके लिए बनाया है, ये 30 मार्क्स का है। टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। इनमें आपका सभी पैटर्न्स हैं, यानी कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट है, लॉन्ग है। तो ये 4 पैटर्न में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने सेट करके आपको दिए गए हैं। अलग अलग मार्किंग है आपके, क्या कहते हैं, मल्टीपल चॉइस और वेरी शॉर्ट के लिए 1 मार्क्स हैं, आपके शॉर्ट के लिए 2 मार्क्स हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए 5 मार्क्स हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको ये पेपर सेट करके दिया है। आपको इसे करना है, करने के बाद टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करना है, जिसका लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस तरीके से रेडी रहिएगा। और रही बात इस पेपर के सॉल्यूशन की, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम लेकर आए हैं अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स बी, स्पर्श भाग 2, पद्यखंड है। पद्यखंड का मतलब यहाँ पर काव्यखंड से ही है। मनुष्यता चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम कर रहे हैं। सबसे पहला हमारे पास में प्रश्न आया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो करीबन 8 क्वेश्चन हमारे पहले दिए गए हैं पहले सेक्शन में, और फिर उसके बाद खा करके जो पूछा गया है उसमें 3 क्वेश्चन हैं, जिसमें आपको भाव क्या है ये स्पष्ट करना है। जो पंक्तियां दी गई हैं उसके भाव को स्पष्ट करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? वैसी मृत्यु जो दूसरों का परोपकार करते हुए प्राप्त हो, है ना। यानी कि भाई, हमने मनुष्य बनकर जन्म लिया है तो मनुष्यता हमारे लिए परम धर्म होना चाहिए। यानी कि ऐसा धर्म, हम मनुष्य हैं, अपना भला तो करें ही, लेकिन साथ में दूसरों का भला करते हुए चलें। ऐसी मृत्यु ही सुमृत्यु होती है कि हमारे मरने के बाद भी हमारे कर्मों के जरिए हमें हमेशा याद रखा जाए। जब तक हम जिए दूसरों के लिए जिए, मरे तो दूसरों के लिए जाएं। ऐसे कर्म सालों तक ध्यान रख के लोगों को याद रहते हैं, और हमारे मरने के बाद भी अगर हमें याद रखा जाए तो ये कहलाती है सुमृत्यु। प्रत्येक मनुष्य समयानुसार मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है, क्योंकि जीवन नश्वर है, यानी कि हम मरेंगे, ये हमें 100% श्योर है। इसीलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उसे बाद में भी याद रखा जा सके।
अब हम तो मर जाएंगे, लेकिन जितना हमारा जीवन है उस बीच हमें ऐसे काम करने चाहिए कि हमारे मरने के बाद भी लोग हमें याद रखें, उनकी मृत्यु व्यर्थ न जाए। मतलब जब हम मरे तो ऐसा नहीं कि बस मर गए, हमारा कोई ना जीना काम का था ना मरना काम का था। जो केवल अपने लिए जीते हैं वो व्यक्ति नहीं, पशु के समान होते हैं। अब पशु की क्या प्रवृत्ति है, पशु की क्या आदत होती है, वो खाली अपने लिए चरता है। कभी तो ऐसा नहीं होता ना कि वो अपने बच्चों के लिए भी चर ले, ऐसा होता है? कभी नहीं होता। वो अपने लिए ही चरेगा, अपने लिए ही जीता है, अपने लिए खाने का इंतजाम करता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि ये पशु प्रवृत्ति होती है कि जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। जो मनुष्य सेवा, त्याग और बलिदान का जीवन जीते हैं और किसी महान कार्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, उनकी मृत्यु सुमृत्यु कहलाती है। समझ में आया कि सुमृत्यु को कवि ने किस मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। अगला प्रश्न है, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? उदार व्यक्ति, और उदार का मतलब क्या हुआ? मतलब हम जहां दूसरों का भला करते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत है, हमारी हेल्प की ज़रूरत है, हमारी सहानुभूति की ज़रूरत है, हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है। हर समय जो है पैसा ज़रूरत नहीं होती किसी व्यक्ति को, कभी कभी हमारे सपोर्ट की ज़रूरत होती है, हमारी सांत्वना भरे शब्दों की ज़रूरत। आप ही बोलोगे भाई मेरे पास क्या है जो मैं दूसरों की मदद करूं, मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो हर समय पैसा काम नहीं आता। हम कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो दुखित है, परेशान है, अगर हम उसे सांत्वना के दो बोल बोल दें, उसे प्रोत्साहित कर दें, तो उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, उसे लगता है कि हाँ मेरे पीछे सपोर्ट में कोई है। तो ऐसा व्यक्ति उदार कहलाता है जो हर तरीके से दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता है। तो देखिए क्या है, उदार व्यक्ति परोपकारी होता है, यानी कि पर का उपकार करने वाला। परोपकारी मतलब पर का उपकार, यानी कि दूसरे का भला करने वाला। वह अपना पूरा जीवन पुण्य व लोकहित कार्यों में बिता देता है। वह किसी से भेदभाव नहीं रखता और सबसे आत्मीय भाव रखता है। कवि और लेखक भी उनके गुणों की चर्चा अपने लेखों में करते हैं। अब ऐसा व्यक्ति जो परोपकारी है, हमेशा दूसरे का भला करता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि भाई आप जो है किताबें उठा के देख लीजिए, इतिहास उठाकर देख लीजिए, वहाँ पर ऐसे व्यक्तियों की हमेशा वाहवाही होती रहेगी, है ना, उनके बारे में बड़ाई लिखी जाती है। तो इसलिए कहा ना, सरस्वती बखानती, ऐसे उदार व्यक्तियों की जो गाथा है वो सरस्वती बखानती है। वह निज स्वार्थों को त्याग कर जीवन का मोह भी नहीं रखता, अर्थात उदार व्यक्ति के मन, वचन, कर्म से संबंधित कार्य मानव मात्र की भलाई के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? मानवों की भलाई के लिए होते हैं। वह स्वयं हानि उठाकर भी दूसरों का हित करता है। वो क्या करता है? वो अपनी हानि उठा लेगा, लेकिन वो कोशिश करेगा अरे ठीक है मुझे 1-2% हानि हो रही है, ठीक है, कम से कम दूसरे का तो भला हो रहा है। तो इस तरीके से वो कार्य करता है कि कभी दूसरों का नुकसान नहीं होने पाए। प्रेम, भाईचारा और उदारता का भाव ही उसकी पहचान होती है। हर किसी से प्रेम करना, हर किसी के साथ भाईचारा रखना, उदारता रखना, जब हमारी हेल्प की ज़रूरत हो वहाँ मौजूद हो जाना, तो ऐसे व्यक्ति की पहचान ही होती है ये सारे लक्षण। कैसे व्यक्ति? जो उदार व्यक्ति होते हैं उनकी ये पहचान होती है। प्रश्न संख्या 3 है, कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? अब कवि ने राजा क्षितिज, उनीशर और क्या कहते हैं रंतिदेव, दधीचि, कर्ण, इन सभी का उदाहरण देकर मनुष्यता को उकेरा है। किस तरीके से मनुष्यता के लिए उन्होंने खुद भी कष्ट सहा, यहाँ तक कि अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। अब जैसे रंतिदेव क्या थे, उनको भूख लगी थी लेकिन तब भी उनके सामने भूखा आया तो वो उन्होंने खाना दे दिया, उन्होंने अपने शरीर को कष्ट दिया। उसी तरीके से आप राजा क्षितिज को आ जाइए, उन्होंने अपने शरीर का मांस काट के एक कबूतर की जान बचाई, ठीक है, अपने आप को कष्ट पहुंचाया। लेकिन कर्ण और दधीचि ने क्या किया? उन्होंने दूसरों के परमार्थ के लिए अपनी जान भी त्याग दी, है ना। तो इन सभी के माध्यम से उन्होंने क्या बताने की कोशिश करी है कि मनुष्यता ऐसी होनी चाहिए कि जब तक आप जी रहे हैं तब तक तो भला कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी ऐसे वक्त आए जहां पर दूसरे की हेल्प के लिए जान भी देनी पड़े, तो ऐसे उदाहरण भी हमारे सामने मौजूद हैं। तो क्या संदेश दिया है कि ऐसे लोगों को सामने रखकर उन्होंने संदेश दिया है कि हमें इनसे कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसी परोपकारी भावना अपने अंदर रखनी चाहिए। देखिए क्या है,
कवि दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर त्याग और बलिदान का संदेश दिया है। त्याग, बलिदान, ये सारी चीजें क्या होती है कि किस प्रकार इन लोगों ने अपनी परवाह किए बिना लोक हित के लिए कार्य किया, अपनी परवाह नहीं करी। दूसरों की भलाई किसमें है, इसका ध्यान रखा। दधीची ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियां दान दिए थी। कर्ण ने अपना सोने का रक्षा कवच दान दे दिया। तो इन दोनों से क्या हुआ था, जब इन्होंने अपनी अस्थियां दान दी और कर्ण ने अपना कवच दान दिया, तो इसके दान की वजह से इन दोनों की मृत्यु हो गई थी। रंतिदेव ने अपना भोजन थाल ही दे डाला। राजा उनीशन ने कबूतर के लिए अपना मांस दे दिया। उन लोगों ने अपने आप को कष्ट पहुंचाया। हमारा शरीर नश्वर है, इसलिए इससे मोह को त्याग कर दूसरों के हित चिंतन में लगा देना ही इसकी सार्थकता है। ये कथाएं हमें संदेश देती हैं कि मनुष्य को इस नश्वर शरीर के लिए मोह का त्याग करना चाहिए। यानी कि हमारे अंदर बहुत सारी चीजों को लेकर मोह है, मगर एक्चुअल में क्या है भाई, ये तो शरीर नश्वर है ना, एक दिन आके तो नष्ट हो ही जाएगा। अब अगर आप चाहते हो कि आप हमेशा जीवित रहो, तो उसके लिए आपको ऐसे कर्म करने पड़ेंगे, ऐसे कृत्य करने पड़ेंगे, ताकि अब देखिए दधीची कब हुए, आपको रंतिदेव कब हुए, ये लोग कब हुए, लेकिन आज भी हम उनकी बात कर रहे हैं इतने सालों बाद भी। क्यों? क्योंकि उनके कर्म ऐसे थे। तो वास्तव में सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरे मनुष्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन जीना चाहिए? अब वो आपको वो जो पंक्तियां हैं ना, वही पंक्तियां यहाँ पर लिखनी है। तो देखिए ऐसे कैसे लिखेंगे। रहो न भूल कभी मनात तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन यहाँ है, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। तो इन सभी के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है कि जीवन गर्वरहित रहना चाहिए। हमारे पास जितना पैसा हो, जितनी ताकत हो, लेकिन कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आज हैं, कल नहीं रहेंगी। ठीक है, जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारे पास है, मरने के बाद नहीं है। मरने के बाद हमारा नाम ही यहाँ पर रह जाता है। तो हमेशा जो है आप अपने आप को ताकतवर जानकर कभी भी लोगों को आप ये समझिए कि उनके पास कुछ नहीं है तो वो अनाथ है, नहीं, हर किसी के साथ जो है ईश्वर है। कवि इन पंक्तियों से यह स्पष्ट करता है कि यदि ईश्वर ने सुख, साधन, धन संपत्ति आदि दिए हैं तो हमें उन पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई अनाथ नहीं है, ईश्वर सबके साथ है। तो हमारे पास पैसा है, ताकत है, ये सारी चीजें हमें जानकर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि ये सारी चीजें हमसे चली जाएंगी। और बाकी लोगों को हम समझे कि अरे उनके पास पैसा नहीं है, ताकत नहीं है, नहीं, उनके पास सबसे सर्वोच्च ताकत है, वो होती है ईश्वर की ताकत उनके पास में है। प्रश्न संख्या 5 है, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। यानी कि हमारे जितने भी मनुष्य हैं ये सभी हमारे भाई हैं, मित्र हैं। ठीक है, अगर हम भाई और मित्र जानकर ही उनके साथ जीवन यापन करेंगे तो हम चाहकर भी उनके साथ गलत नहीं कर सकते। जब उनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी हम उनके लिए हाजिर रहेंगे। तो हमेशा जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी हमारे आसपास हैं, सभी को भाई मानिए, मित्र मानिए और उस तरीके से बिहेव करिए। इससे क्या होगा, हम सभी का हमेशा भला ही करेंगे। इस कथन का अर्थ है कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है और सभी मनुष्यों में उनका अंश है। अब कैसे है भाई, ईश्वर हम कहते हैं कण-कण में व्याप्त है, मेरे अंदर भी है तो सभी मनुष्यों के अंदर है। संसार के सभी मनुष्य आपस में भाई भाई हैं, इसीलिए सभी को प्रेम भाव से रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए, प्रेम भाई से, क्योंकि भाई जब सबके अंदर ईश्वर का अंश है तो भाई मेरे अंदर ईश्वर का अंश है, आपके अंदर ईश्वर का अंश है, तो जाहिर सी बात है हम भाई भाई हुए, हम मित्र हुए। तो यही समझकर हमें रहना चाहिए। इसीलिए सभी को प्रेम भाव रहना चाहिए, सहायता करनी चाहिए एक दूसरे की। कोई पराया नहीं है, अगर हम किसी को पराया समझें तो कोई भी पराया नहीं है, सभी एक दूसरे के काम आए। प्रत्येक मनुष्य को निर्बल मनुष्य की पीड़ा दूर करने का प्रयास करें। मान लीजिए हमारे पास वो सारी चीजें हैं कि जो दूसरों के कष्टों को दूर कर सकती हैं, दूसरों की सहायता कर सकती हैं, तो हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरे की मदद करें, दूसरे की हेल्प करें।
सिंपल सी एक चीज़ है। तो हमेशा जितना हम कर सकते हैं हमें उतना केपेबल होकर उन सारी चीज़ों को करना चाहिए। हमारे पास जितना सामर्थ्य है उतने सामर्थ्य के साथ दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है। देखिए, जब एक होकर चलते हैं तो एक बंधुत्व का भाव रहता है, सब एक हैं, ये चीज़ सोचकर चलते हैं तो प्रगति बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी होती है, ये एक चीज़ ज़रूरी है। और दूसरा, हम जब एक होकर काम करते हैं तो क्या है भाई, कोई भी काम अगर बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और हम एक होकर करेंगे तो वो काम उतनी जल्दी संपन्न होगा ना, तो इससे फायदा होता है, इसीलिए उन्होंने ये चीज़ करने के लिए बोली। अब इसे देखिए कैसे लिखेंगे, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि एकता में बल होता है। अब ये हम सभी जानते हैं, कितनी कहानियां हम लोगों ने पढ़ी हैं, एकता में बल होता है ना। फिर मैत्री भाव से आपस में मिलकर रहने से सभी कार्य सफल होते हैं। ये भी चीज़ बिल्कुल सही है कि भाई हम जब मैत्री भाव है, एक साथ हैं, तो कोई मुश्किल काम भी होगा तो ठीक है भैया, तुम्हारी इतनी कैपेसिटी तुम ये कर लो, हम तुम्हारी मेरी इतनी कैपेसिटी हम ये कर लेंगे, तो कोई भी काम होगा वो क्या होगा, ज़्यादा अच्छे से संपन्न होगा। ऊंच नीच वर्ग भेद नहीं रहता। दूसरी बात यह है कि जब एक होकर चलेंगे तो ये जो ऊंच नीच का, अमीर गरीब का जो भेदभाव रहता है ये भी मिट जाता है, तो समाज में एक समरूपता सी स्थापित होती है। हम सभी एक पिता परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए सभी को प्रेम भाव से रहना चाहिए। कभी सबकी सहायता करनी चाहिए, एक होकर चलना चाहिए। तो दूसरा, हम सबके पिता कौन है, परम पिता परमेश्वर, उन्होंने ही हमको जन्म दिया है। जब उन्होंने जन्म दिया है तो हम सभी एक जैसे हुए, हमारे ऊपर मुसीबत पड़ेगी तो भी वो हमारा एक जैसे साथ देंगे। तो जब हम लोग मूल रूप से एक हैं तो भाई एक होकर ही चलना चाहिए, इससे हमें सफलता भी प्राप्त होगी, सारे काम भी सरेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, क्या बोल रहे हैं, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए, इस कविता के आधार पर बताइए। अब आप बताइए कि हमने अभी कविता पढ़ी, ठीक है, अभी इससे पहले वाले वीडियो में हमने कविता पढ़ी थी, तो हमें किस तरह का जीवन जीना चाहिए, हमें परोपकारी जीवन जीना चाहिए। हमें सभी प्राणियों में सर्वोच्च योनि प्राप्त हुई है, मनुष्यता की, मनुष्य की योनि प्राप्त है। अब अगर हमें मनुष्य के रूप में जन्म मिला है तो जाहिर सी बात है कि अगर हम सर्वोपरि हैं तो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उतनी ही ज़्यादा होंगी कि नहीं होंगी। तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटियों को निभाते हुए हमें काम करना है, हमें परोपकारिता भरा जीवन जीना चाहिए कि भाई खुद तो हम अपना भला करें लेकिन साथ ही साथ और सबको भी हम भला करते हुए चलें। कवि कहता है हमें ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए जो दूसरों के काम आए, है ना, जो मैंने बोला कि भाई हमको अगर मनुष्य जीवन प्राप्त है तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत सारी हैं, ऐसा कि दूसरों के काम आए। अपना काम तो हम करें लेकिन साथ ही साथ हम दूसरों के काम भी आ सके। मनुष्य को अपने स्वार्थ का त्याग करके परहित के लिए जीना चाहिए। हर चीज़ में अपना स्वार्थ देखना। देखो कोई भी काम है, हम लोग तो भाई कोई भी काम करेंगे तो हम ये देखेंगे कि भाई इसमें क्या फ़ायदा है, बिल्कुल सही है, ये एक हमारे नेचर में होता है, ठीक है, लेकिन उससे दूसरों को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर हमें फ़ायदा हो रहा है तो उससे बाकियों को भी फ़ायदा हो, ऐसे काम में ऐसे रास्तों को खोजना चाहिए। तो वही उन्होंने कहा है कि परहित के लिए जीवन जीना चाहिए, अर्थात दूसरों के हित के लिए जीवन जीना चाहिए। जो मनुष्य सेवा, त्याग और बलिदान का जीवन जीते हैं और किसी महान कार्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, उनकी मृत्यु सुमृत्यु कहलाती है। समझ में आया क्या किया उन्होंने, कि सेवा, त्याग और बलिदान का जीवन जीते हैं। हम दूसरों की सेवा कर रहे हैं, अपने स्वार्थों का त्याग कर रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं, तो क्या हुआ, ऐसे कार्य महान पूर्ति के लिए होते हैं, महान काम होते हैं, अपना जीवन समर्पित कर देते हैं दूसरों की भलाई के लिए, तो ऐसी मृत्यु क्या कहलाती है, सुमृत्यु कहलाती है। मनुष्य को ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए कि लोग उसकी मृत्यु के बाद भी उसके सद्गुणों, त्याग और बलिदान को याद रखें, कि जो उसके, अब जैसे हम मर जाएं, अब हमारे मरने के बाद हमारी किए गए जो कृत्य हैं, हमारे किए गए जो कार्य हैं, वो लोग सालों बरसों तक याद रखें, लेकिन अच्छे रूप में याद रखें, ठीक है ना।
तो वो कृत इस तरीके से हमारी मृत्यु क्या कहलाएगी? सुमृत्यु कहलाएगी, क्योंकि हमने अपने जीवन में ऐसे काम किए हैं जो दूसरों की भलाई के लिए हैं। अब आते हैं पृष्ठ संख्या 8 पे। मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? अब इस कविता में कवि ने कई चीजों के लिए बोला है। मनुष्यता, मनुष्य के बिहेव करने का जो तरीका है, जो एक नीतिपरक तरीका है, सही तरीका है, वही मनुष्यता कहलाता है और वो ही इस कविता का पूरी तरीके से टॉपिक है। तो उन्होंने कहा क्या कि हमेशा ऐसा कार्य करो, हमेशा, ये क्या संदेश दे रहे हैं? हमेशा ऐसा कार्य करो जो दूसरों की भलाई के लिए हो। जब तुम इस तरीके से काम करोगे अपने जीवन काल तक, तो तुम्हारी मृत्यु के बाद भी वर्षों तुम्हें लोग याद रखेंगे। तो यही एक संदेश जो है इस पूरी कविता में हमें देखने को मिलता है। देखिए क्या है, प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती है। चेतना शक्ति के मतलब जानते हैं? हमें सबसे ज्यादा समझदार बनाया है। जितने प्राणी हैं उन सभी में मनुष्य को सबसे समझदार प्राणी ही बनाया है ईश्वर ने। मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त मानवता, प्रेम, एकता, दया, करुणा, परोपकार, सहानुभूति, सद्भावना, उदारता से परिपूर्ण जीवन का संदेश देते हैं। अब ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी अभी, मानवता, प्रेम, एकता, दया, करुणा, परोपकार, सहानुभूति, सद्भावना, उदारता, ये सारी चीजें कंप्लीट पैकेज में आती हैं। किसमें? जब आप मनुष्यता को अपनाते हैं। सिर्फ एक शब्द के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। जीने का संदेश देना चाहते हैं। मनुष्य दूसरों के हित का ख्याल रख सकता है। इस कविता का प्रतिपाद्य यह है कि हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। ठीक है, सीधी चीज है। दूसरों के हित के लिए हम जीवन जी रहे हैं, लेकिन हम कभी कभी डर जाते हैं अपनी मृत्यु से। तो जब हमें पता है कि हमारा ये शरीर नश्वर है, हमको मृत्यु प्राप्त होनी ही होनी है, तो भाई हम क्यों इस चीज से, मृत्यु से डरे? और परोपकार के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तभी लोग हमें मरने के बाद भी याद रखते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? हमें दूसरों के लिए जीना है। जब दूसरों के लिए हम जीते हैं तो हमें ईश्वर हमेशा याद रखते हैं। हमें धन दौलत का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, ये भी बात है। अगर घमंड हमारे अंदर आएगा तो अहंकार आएगा, अहंकार आएगा तो परोपकार अपने आप भाग जाएगा। धन होने पर घमंड नहीं करना चाहिए तथा खुद आगे बढ़ने के साथ साथ औरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। कोई भी काम हम कर रहे हैं, अगर उससे आगे चलकर प्रगति है तो ये काम खुद भी करिए, औरों को भी इस चीज की प्रेरणा दीजिए कि आप भी ऐसा करिए। सभी मनुष्य ईश्वर की संतान है, अतः सभी को एक होकर चलना चाहिए। परस्पर भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से जीना, दूसरों के काम आना और स्वयं ऊंचा उठने के साथ साथ दूसरों को ऊंचा उठाना ही मनुष्यता का वास्तविक अर्थ है। तो मनुष्यता का तात्पर्य समझे। हमने बोला ना कि भाई अगर हमें मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत है। हमें सिर्फ अपना नहीं औरों का ध्यान रखना है, औरों की भलाई करनी है, सब कुछ अच्छा अच्छा करते हुए चलना है। तभी जब हम दूसरों का अच्छा करेंगे तभी ताउम्र हमारे मरने के बाद भी लोग हमें याद रखेंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं खा प्रश्न पे। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। अब हमारे पास क्या दिया गया है? कुछ पंक्तियां दी गई हैं। इन पंक्तियों को पढ़ना है और इनका भाव सौंदर्य हमें बताना है। सीधे का मतलब कि ये पंक्तियों का क्या भाव, क्या भावनाएं, क्या अर्थ निकल कर आ रहा है। क्या दिया है? सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं? सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। तो सहानुभूति, दूसरे को सहानुभूति देना। अगर कोई सामने व्यक्ति कष्ट में है, तकलीफ में है, तो ये सबसे बड़ी विभूति होती है। भाई ठीक है, माना कि हम उसको जो तकलीफ है उस तकलीफ को हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन सहानुभूति ये युक्त अगर दो बोल हम बोल देते हैं तो वही उसके लिए बहुत बड़ी औषधि का काम करती है।
वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। तो अब वशीकृता क्या है कि भाई अगर ऐसे लोग हैं जो दूसरों को सहानुभूति देते हैं, दूसरों के लिए अच्छा कार्य करते हैं, तो पृथ्वी भी यानी मही अर्थात पृथ्वी भी उनके वशीकृत रहती है, अर्थात उनके कदमों के नीचे रहती है, उनके बखान हमेशा गाती रहती है। विरुद्धवाद बुद्ध का प्रवाह में बहा। अब वो क्या कह रहे हैं, बुद्ध का जो जीवन था उनका विरोध करने वाले लोग भी जो हैं वो बुद्ध के सौम्यता के आगे बिल्कुल ही अपने विरोध को खो देते थे। विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा। और उनकी इस पूरी जो उनका सौम्यता भरा जीवन था, जो उनकी ये क्या कहते हैं पूरा उदारता भरा जीवन था बुद्ध का, उसके आगे पूरी की पूरी पृथ्वी नतमस्तक हो गई थी। अब इसका भाव देखिए कैसे लिखेंगे। कवि ने एक दूसरे के प्रति सहानुभूति की भावना को उभारा है। इससे बढ़कर कोई पूंजी नहीं है, क्योंकि यही गुण मनुष्य को महान, उदार, सर्वप्रिय बनाता है। प्रेम, सहानुभूति, करुणा के भाव से मनुष्य जग को जीत सकता है। अगर ये भाव हमारे अंदर रहें तो हम क्या करेंगे, हम पूरे संसार को जीत सकते हैं। महात्मा बुद्ध के विचारों का भी विरोध हुआ था, परंतु बुद्ध ने अपनी करुणा, प्रेम व दया प्रवाह किया तो उनके सामने सब नतमस्तक हो गए। यानी कि भाई उनका विरोध करने वाले, कहा ना विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। बहुत सारे जब बुद्ध ने जो है आप क्या कहते हैं तपस्या का जो मार्ग अपनाया, जो सत्य की खोज के लिए वो गए, उसका जब उन्होंने शुरुआत करी थी तो बहुत सारे लोगों ने उनका विरोध किया था। ऐसे नहीं था कि बहुत आसानी से ये सारे काम हो गए थे, बहुत लोगों ने अड़चनें डाली थी। लेकिन जब बुद्ध के का दया भाव, जो उनकी परोपकारिता, ये सारी चीज़ें देखी तो वो सारा विरोध कहीं ना कहीं खत्म हो गया। संत महात्मा हमेशा अपनी विनम्रता से मनुष्य जाति का उपकार करते हैं। जो दूसरों का उपकार करता है वही सच्चा उदार मनुष्य है। तो क्या दिया है, विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका। अगर हम बहुत ज़्यादा विनीत होंगे महात्मा बुद्ध की तरह, तो पूरी समस्त ब्रह्मांड हमारे आगे नतमस्तक होगा। अगली पंक्तियां हैं, रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। तो क्या कह रहे हैं, रहो ना भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, यानी कि तुम्हारे पास बहुत समृद्धि है, बहुत संपूर्णता है, तो तुम इसके घमंड में कभी भी ना रहना। भूल कर भी अपने अंदर कभी भी घमंड और अहंकार को लेकर मत आना। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, तुम समझो कि हमारे पास सब कुछ है तो हम सनाथ हैं, यानी कि हमारे पास क्या कहते हैं शक्ति है, धन है, दौलत है, तो हम सनाथ हैं। तो ये बात मानकर अपने अंदर कभी भी घमंड मत करना। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी अनाथ नहीं है। तुम अपने आप को तो सनाथ जान रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास धन, दौलत, ताकत सब कुछ है, लेकिन बाकियों को तुम अनाथ नहीं समझना कि उनका कोई नहीं है या उनके ऊपर कोई दया भाव करने वाला नहीं है। उनके ऊपर वो अनाथ नहीं है। उन सबके जो सबका पालनहारक कौन है, त्रिलोकनाथ अर्थात ईश्वर जो हैं वो सबके पालनहार हैं। इसलिए इस पृथ्वी पर कोई भी अनाथ नहीं है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अर्थात जो ये ईश्वर हैं जो हमारे ऊपर अपनी छत्र छाया बनाकर रखे हैं, इनके बहुत बड़े हाथ हैं। अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब है कि वो हर एक व्यक्ति पर अपनी दया दृष्टि बनाते हैं और जिसको जिस तरीके की चीज़ की आवश्यकता होती है, जिसकी आवश्यकता होती है, उसकी सारी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। इन पंक्तियों का भाव मनुष्य को कभी भी धन पर घमंड नहीं करना चाहिए, ये चीज़ बताई है। कुछ लोग धन प्राप्त होने पर इतराने लगते हैं कि हाँ भाई मेरे पास बहुत धन है, सब कुछ है, तो इतराने लगते हैं। स्वयं को सुरक्षित व सना समझने लगते हैं, परंतु उन्हें सदा सोचना चाहिए कि इस दुनिया में कोई अनाथ नहीं है। सभी पर ईश्वर की कृपा दृष्टि है। ईश्वर सभी पर अपनी दया भाव रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कोई एक छोटा सा तुच्छ प्राणी भी उनकी निगाहों से छूट नहीं सकता है। ईश्वर सभी को समान भाव से देखता है और सभी की सहायता करता है।
जितने भी लोग हैं सभी को समान भाव से देख रहा है। ये नहीं समझो कि तुम्हारे पास दौलत है तो ईश्वर की ज़्यादा कृपा है, किसी के पास दौलत नहीं है तो उसके पास ईश्वर की कृपा नहीं है। उनके लिए दौलत जो है नगण्य है, ठीक है, कोई मतलब नहीं। आपके कर्म उनके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो वो आप पर ज़्यादा परोपकारी रहेंगे और वो सभी की सहायता समान रूप से करते हैं। हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए, यानी कि ईश्वर पर हमें भरोसा रखना चाहिए। ये मत सोचिए कि हमारा कोई है नहीं, ईश्वर हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। अब आते हैं तीसरा भाव क्या देना है। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उसे ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ में सतर्क पंथ हो सभी। तो अब यहाँ पर क्या करें, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, यानी कि तुमने जो मार्ग चुना है, तुम अपने कर्म के लिए जिस भी मार्ग को चुना है, अभीष्ट मार्ग मतलब अपना मन चाहा रास्ता, उस पे जो है हंसते खेलते हुए चलो। क्या करो, उस पे हंसते खेलते हुए चलो। विपत्ति विघ्न जो पड़े उसे ढकेलते हुए, तुमने अपनी मनमर्जी का मार्ग चुना है, तुम उस पे हंसते खेलते चलो। अगर उस मार्ग पर कोई भी विपत्ति, कोई भी विघ्न, कोई भी बाधा आती है तो उसे ढकेलो, अर्थात उससे हार कर मत बैठो, उससे लड़ो, उसे अपनी राह से हटाओ और उस विपत्ति से विजय प्राप्त करते हुए आगे चलो। घटे न मेल हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। अब तुम जिस राह पर चल रहे हो तुम्हारे साथ और लोग भी साथ चल रहे हैं, तो इस तरीके से करो कि तुम्हारे बीच का जो आपसी संबंध है, जो भाईचारा है, वो कभी घटने ना पाए और भिन्नता यानी कि भेदभाव कभी भी बढ़ने ना पाए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, यानी कि क्या कह रहे हैं, अतर्क यानी कि हम सभी अलग अलग जो हैं बातों को सोचने वाले, करने वाले, एक मार्ग पर चलते हैं। तो इस तरीके से भिन्नता तो नहीं बढ़नी है, लेकिन तब भी इस मार्ग पर सतर्क होकर चलो। कि मतलब आप जो भी करो वो अच्छाई के लिए ही हो। इन पंक्तियों का अर्थ है कि मनुष्य को अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, बाधाओं कठिनताओं को हंसते हुए ढकेलते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन आपसी मेलजोल कम नहीं करना चाहिए। भाई हम जब एक ही रास्ते पे चल रहे हैं तो हमारे अंदर जो भाईचारा है, जो एक दूसरे को हम साथ लेकर चलते हैं, किसी भी हाल में वो चीज़ कम नहीं होनी चाहिए। किसी को अलग ना समझें, सभी पंथ व संप्रदाय मिलकर सभी का हित करने की बात करें। बिना किसी तर्क के सतर्क होकर इस मार्ग पर चलना चाहिए। विश्व एकता के विचार को बनाए रखना चाहिए। तो अतर्क यानी कि भाई देखिए, हम जब 4 लोग चलते हैं तो हम सभी के 4 लोगों के मत अलग अलग होते हैं, इसलिए हमेशा इस तरीके से चलिए कि किसी तरह का भी लड़ाई झगड़ा भेदभाव ना हो। सतर्क होकर चलने, सतर्क होकर चलने का मतलब यही है कि भाई दूसरा अगर सजेशन दे रहा है तो उसको समझिए, अगर वो गलत है तो उसे समझाइए, और अगर सही है तो उसके तर्क को मानिए। तो इस तरीके से सतर्क होकर हमें चलना है ताकि किसी भी तरीके का जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये थे हमारे मनुष्यता चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन। हमने कर तो बहुत अच्छे से लिए, ठीक है, क्वेश्चंस हमारे ज़्यादा जितने थे हमने सारे ही आपको करा कर दिए, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहूँगी, इसी के साथ मैंने आपको एक डीपीपी दिया है, ये ठीक है, तो ध्यान से उसे देखिएगा। वो डीपीपी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या कहते हैं टेलीग्राम का लिंक और डीपीपी भी मिलेगा। इसे डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके इसमें दिए गए आंसर्स को सॉल्व करिए। ये डीपीपी 30 मार्क्स का मैंने आपको बना के दिया है, जिसमें आपके 4 तरीके के प्रश्न हैं। पहला है बहुविकल्पीय है, फिर अति लघु है, लघु उत्तरीय है और दीर्घ उत्तरीय है। तो ये 4 तरीके के प्रश्न मैंने आपको अलग अलग करके दिए हैं। इनको ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद इनका उत्तर लिखिए, और उत्तर जब आप लिख लेंगे तो वो आंसर शीट आप टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर सकते हैं। वहाँ पोस्ट करिए और पोस्ट करने के बाद अब हम मिलेंगे अपने उसी डीपीपी के सोल्यूशन वीडियो के साथ, ठीक है। तो फटाफट आप सॉल्व करके रखिए और हम सोल्यूशन लेकर आएंगे, तो उसमें आप ये देखिएगा कि किस तरीके से आंसर्स को और अच्छा बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।